रेडियो अरावली 90.4। मैं मुनीश नागपाल, एडीसी महेंद्रगढ़ से नारनौल, आज 21 अप्रैल 2020 को आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार कुछ कड़ी शर्तों के साथ कुछ गतिविधियाँ शुरू करने की इजाज़त जो छूट है वो केवल मंजूरी के बाद ही इस जिला में दी गई है, और बिना मंजूरी के कोई भी प्रतिष्ठान यदि खुला मिलता है तो उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना वायरस के चलते हुए शुरू हुआ लॉकडाउन जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर 3 मई तक लागू है, ऐसे ही लॉकडाउन में अभी तक जो पूरी तरह से कोई छूट देने की बात ऐसा नहीं है, क्योंकि कड़ी शर्तों के साथ कुछ गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी गई है। यह भी केवल जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही हम शुरू कर सकते हैं। उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अभी भी देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है। अगर कोई भी नागरिक बिना वजह सड़क पर घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा। उपायुक्त नारनौल महेंद्रगढ़ श्री जगदीश शर्मा जी ने यह जानकारी देते हुए बताया है, स्पष्ट किया है कि देश के प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है और 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को नई गाइडलाइन के अनुसार शुरू करने के लिए कहा गया है, और इन गतिविधियों के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर मंजूरी व पास के लिए आवेदन करना होगा, और जिला प्रशासन द्वारा गठित कमेटी है वो इन आवेदनों पर लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। अगर एक कमेटी किसी को गतिविधि शुरू करने की इजाज़त देगी तो उसे सभी शर्तों का पालना करनी होगी, उसको मानना होगा, उसे सुनिश्चित करना होगा। इसकी इजाज़त के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा और उसे ऑनलाइन ही इसकी इजाज़त दी जा सकती है। और ये भी स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की गतिविधि को शुरू करने के लिए कोई भी नागरिक अपना आवेदन लेकर किसी भी कार्यालय में न जाए, और इसमें 3 मई तक जिला में धारा 144 लागू रहेगी। 5 या इससे अधिक नागरिक एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। अगर कोई नागरिक इन आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी प्रकार सभी शहरों और गाँव में ठीकरी पहरे भी आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। इस दौरान किसी प्रकार की ड्यूटी में कोताही बरतने वाले के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और किसी प्रकार की भी जिले में किसी भी प्रकार की गतिविधि और व्यवसाय के लिए निर्धारित शर्तों के साथ मंजूरी के बाद ही शुरू किया जाएगा। अगर कहीं ऐसा कोई गतिविधि मिलती है तो इंसिडेंट कमांडर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। और उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि अपने अपने क्षेत्र के एसडीएम है, जो संबंधित एसडीएम है वो कोविड-19 की रोकथाम के लिए इंसिडेंट कमांडर हैं। और इसके साथ ही मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा, उपायुक्त महोदय के पुनः निर्देश हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना या मुंह पर कपड़ा बांधना जरूरी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जैसा कि लॉकडाउन लागू है, इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना या मुंह पर कपड़ा बांधना अनिवार्य किया गया है। जिला महेंद्रगढ़ में भी ये निर्देश लागू हैं, और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ एहतियात बरतनी भी आवश्यक हैं। इसमें सभी लोगों का सहयोग भी ज़रूरी है। इसमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, सभी को समझना पड़ेगा इस बात को कि एक बार प्रयोग किया गया मास्क है, कहीं भी फेंके जाने पर उसकी सख्त पाबंदी है। इसके लिए सभी नागरिक प्रयोग किए गए मास्क को अलग से किसी छोटे कूड़ेदान में रखें, और जब भी कूड़े उठाने के लिए कोई गाड़ी आए तो उसे सावधानी के साथ अलग से रखें। जिला में अगर कोई नागरिक मास्क को सड़क पर या लापरवाही से कूड़ेदान में फेंकता है तो उसके खिलाफ महामारी फैलाने के मामले में मामला दर्ज किया जा सकता है। तो नागरिकों से निवेदन है कि मास्क को इधर उधर ना फेंकें। इसके साथ मैं पुनः अपील करूंगा कि सभी घर पर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अपने आसपास की गतिविधियों की जानकारी के साथ साथ स्वस्थ मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए कोरोना के नियंत्रण हेतु हमारे साथ हैं रेडियो अरावली 90.4 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए रेडियो अरावली के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज पर।